नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। रण 2024 में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ से बड़ी खबर। एसबी-एसपी और बीजेपी का गठबंधन। एसबी-एसपी ने 3 लोकसभा सीटों की शर्त रखी है। यूपी की गाजीपुर घोसी और सीट पर एसबी-एसपी की तरफ से दावा ठोका गया है। बिहार की मधेपुरा सीट भी एसबी-एसपी ने एनडीए में बीजेपी से मांगी है। अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की भी शर्त एसबी-एसपी की तरफ से रखी गई है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में इस पर फैसला होना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, जिसमें 19 दलों को न्योता दिया गया है। आज एसबी-एसपी एनडीए के साथ रणनीति पर बैठक करने वाली है, तो कल एसबी-एसपी एनडीए के साथ में शामिल हो गई है। शर्तें क्या क्या थी ओपी राजभर की एनडीए में शामिल होने की, वो मैंने आपको बताई। 3 लोकसभा सीटें मांगी गई हैं ओपी राजभर की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और घोसी की सीट पर दावा किया गया। इसके अलावा बिहार की मधेपुरा सीट भी मांगी गई है ओपी राजभर की तरफ से एनडीए से लोकसभा चुनाव के लिए। और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की शर्त भी ओपी राजभर ने, जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तब रखी थी। इन शर्तों को लेकर 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में फैसला होना है। आज एसबी-एसपी और एनडीए के साथ बैठक भी होनी है, जिस पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यूपी के पॉलिटिक्स का सियासी सावन ओपी राजभर ने थामा एनडीए का दामन। अमित शाह ने चला चाणक्य वाला दांव। एनडीए के नाम होगा 24 का महाचुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सहयोगी हो गई है। जातीय दिग्गजों को साध कर बीजेपी अब अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। ओम प्रकाश राजभर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ओपी राजभर ने एनडीए का हिस्सा होने के बाद कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। हमें साथ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों की घंटों बातचीत हुई तमाम बिंदुओं पर। जो गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है, उसमें दिल्ली हम लोग रहेंगे। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनका स्वागत किया। साथ ही कहा कि ओपी राजभर के आने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। श्री ओम प्रकाश राजभर जी का एनडीए में शामिल होना, जहां देश के 2024 के चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है, वहीं पर देश और दुनिया की उस सोच के साथ कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री जी के साथ उस सोच को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, बड़ा उनका आधार है। भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा।
इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर का पार्टी में स्वागत किया है। जो उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। इधर विरोधियों के एसबीएसपी का एनडीए में शामिल होने वाला ये कदम काफी परेशान कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई, ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को जिसकी वो बात करते हैं, राजभर युवा आज उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात है, योगी आदित्यनाथ जी उसको लागू कर पिछड़ों को न्याय दें। तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत ही डिटेल्ड बात उनको बतानी पड़ेगी। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ हो, तो उसका मतदाताओं पे कोई पता। बहरहाल 2024 के चुनाव के पहले एनडीए मजबूती की ओर जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत सियासी उठापटक हुई थी। हालांकि राजभर के इस कदम से उन्हें सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक के रूप में स्थापित तो जरूर कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। यूसीसी पर सियासी उठापटक के बीच इसके विरोध के लिए हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने मुजफ्फरनगर की मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए हैं, जिनको स्कैन कर यूसीसी पर राय दी जा रही है।